अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरबी ज़ुबान के बारे में सीखेंगे कि हमें अरबी ज़ुबान मुश्किल क्यों लगती है। अगरचे उर्दू ज़ुबान 75% अरबी से निकली है, लेकिन फिर भी हमें अरबी मुश्किल लगती है। वो इसलिए कि अरबी और इंग्लिश वो हमारी ज़ुबानें नहीं है। जब हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो उसके साथ हम ग्रामर भी सीखते हैं, लेकिन अरबी के साथ हम मोस्टली ग्रामर नहीं सीखते। लेकिन अगर सीखते भी हैं, जैसा कि स्कूल कॉलेज में शुरू हो जाती है 6th क्लास से अरबी लाजमी है और ग्रेजुएशन तक तो हमने पढ़ी थी, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है गर्दान। आज तक हमें ये नहीं पता चला था कि गर्दान जो है वो उसका क्या मकसद होता है, वो है क्या चीज़। हमें इस तरह बताया ही नहीं गया था जैसे इंग्लिश की ग्रामर हमें करवाई जाती है। अगर अरबी ग्रामर पढ़ाई जाती है तो या तो वो अरबी टू अरबी पढ़ाई जाती है या फिर वो अरबी टू उर्दू पढ़ाई जाती है। अगर अरबी टू अरबी हो तो उसकी हमें समझ नहीं आती, क्योंकि अरबी तो हमारी ज़ुबान ही नहीं है। और अगर अरबी टू उर्दू हो तो भी हमें समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि उर्दू ज़ुबान हमारी अपनी ज़ुबान है, उसकी ग्रामर हम उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह हम इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हैं। तो अगर यही ज़ुबान जो है इसको हम उन्हीं रूल के साथ समझें कि जैसे हम इंग्लिश ज़ुबान के रूल्स हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होगी। अब आते हैं हम अपनी अगली गर्दान की तरफ कि गर्दान जो है वो क्या चीज़ है और वो हमें याद क्यों नहीं होती थी और उसकी क्या वजह है। जैसे हम इंग्लिश में टेबल याद करते हैं प्रोनाउन का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का, तो इसी तरह ये भी गर्दान जो है इसके भी यही होता है कि इसमें 14 सीगे होते हैं। और चूंकि कुरान पाक जो है वो हर मुसलमान पर पढ़ना फ़र्ज है और अल्लाह ताला ने चूंकि ये फ़र्ज किया है तो उसकी ज़ुबान को ऐसा बनाया है कि वो हर इंसान की समझ में आ सके। अब बनाने वाले ने 14 सीगे जो हैं वो हमारे हाथ पर लिख दिए हैं। ये हमारे हाथ के ऊपर अरबी ज़ुबान की ग्रामर की जो गर्दान होती है वो आ जाती है। वो कैसे आ जाती है, ये हमारे उंगलियों के 12 हिस्से हैं और 2 हिस्से ये, तो टोटल ये 14 हिस्से बनते हैं। और इसी तरह अरबी गर्दान के 14 सीगे होते हैं। अब ये देखें, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। अब ये सेकंड पर्सन में 2 आते हैं, थर्ड पर्सन में 2 इसलिए आते हैं जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं ही शी, दोनों के लिए अलग अलग सीगे होते हैं, या हिज और हर, तो इसी तरह इनके भी अलग अलग सीगे हैं। और ये थर्ड पर्सन का मुज़क्कर के लिए है और ये मुअन्नस के लिए, और इसी तरह जो है वो सेकंड पर्सन के लिए यानी कि हाजिर के लिए ये मुज़क्कर का है और ये मुअन्नस का है। और ये सीगा जो है ये फर्स्ट पर्सन के लिए यानी कि मुतकल्लिम के लिए एक ही सीगा इस्तेमाल होता है, चाहे वो मुअन्नस हो या चाहे वो मुज़क्कर हो, तो दोनों के लिए एक ही सीगा इस्तेमाल होता है। अब ये आ जाते हैं कि इसमें 2 है, ये वाहिद है और ये जमा है, लेकिन उंगलियां जो हैं उनके तीन हिस्से होते हैं। तो ये पहला हिस्सा होता है ये वाहिद होता है, और ये जो दरमियाना है ये तस्निया है, और जो आखिरी वाला हिस्सा है ये जमा का है। तो ये गर्दान जो है हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं होती अगर हमें इसका पता चलता कि ये किस मकसद के लिए हमें पढ़ाई जाती है। तो अब हमने शुरू की है चैनल पर, जो पढ़ना चाहें वो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसी रूटीन को हम लेके चलेंगे और ग्रामर आपके लिए इतना मुश्किल काम नहीं होगा।